आइए कहें मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है, ये खुदा का कलाम है। इसको सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान से सब कुछ मुमकिन है। आमीन आमीन। रोमियो 10 पाप और उसकी 17 आयत। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। ईमान कैसे पैदा होता है? और सुनना मसीह के। आमीन। 7 सादा सच्चाइयां बताऊंगा आप किस तरह ईमान से शिफा पा सकते हैं। पहली बात, ईमान कहां से आता है? जी, ईमान और सुनना मसीह के। आमीन। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। और जब ईमान पैदा होता है, ये आपके लिए हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगो ये नहीं, ईमान से मांगो। ईमान रखो, तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। क्या रखना है? ईमान रखना है, जो कुछ दुआ में मांगते हैं। तो ये किससे पैदा होता है ईमान? खुदा के कलाम को सुनने से। बहुत दफा लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और वो इसलिए मायूस होकर दुआ करना छोड़ देते हैं, या मायूस होकर खुदा के घर में नहीं आते, कलाम नहीं सुनते। जब वो कलाम नहीं सुनते तो ईमान भी पैदा नहीं होता, और जब ईमान पैदा नहीं होता फिर शिफा भी नहीं है, फिर बहाली भी नहीं है, फिर बरकतें भी नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा बख्शता है। कोई कहेगा आमीन? जो कलाम सुनते उनके अंदर शिफा पाने के लायक ईमान पैदा हो जाता है। हालेलुया। शिफा पाने के लायक ईमान। और दूसरी सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी सच्चाई क्या है? आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती के इंजील 9वां बाब उसकी। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कैसे हो? इत्तेकाद के मुआफिक हो, तुम्हारे ईमान के मुताबिक। इंग्लिश में लफ्ज फेथ ही आया। तुम्हारे लिए, तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो। तुम्हारे लिए कैसा हो? तुम्हारे, एक दूसरे को कहे तुम्हारे लिए तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो। हालेलुया। अब सोचे मेरा ईमान कैसा है? क्या ईमान ये कह रहा है मेरे लिए सब कुछ हो सकता है? ईमान ईमान की बोली बोलता है। ईमान मायूसी की बातें नहीं करता, ईमान उम्मीद की बातें करता है, क्योंकि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मसीह की मोहब्बत है। और जिसको मसीह की मोहब्बत छू जाए उसके अंदर मसीह पर ईमान आता है, और जब वो मसीह की तरफ देखता है मसीह पर ईमान लाता है, उसके लिए मौजे हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप ईमान से मसीह को देखेंगे कि वो आपकी शिफा का मंबा है। इन अंधों ने क्या किया? ईमान से मसीह की तरफ देखा। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम बिलीव करते हो कि आई एम एबल टू डू दिस? मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने क्या कहा? यस। क्या कहा? आज आप में से अगर ये सवाल आप में से उन लोगों से जो बरकत पाना चाहते हैं, जो बहाल होना चाहते हैं, जो डिलीवर होना चाहते हैं इब्लीस के मंसूबों से, इब्लीस की चालों से, इब्लीस की ताकत से, और इब्लीस के गंदी बदरुओं से, मंसूबों से, जादू टोने की तासीरों से, बीमारियों से, गुर्बत से रहाई पाना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, यीशु मसीह उनसे भी यही सवाल करते हैं, क्या तुम्हें इत्तेकाद है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? ये सवाल है। ये सवाल आज अगर आपसे पूछें यीशु मसीह, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या तुम्हारा इत्तेकाद है कि मैं ऐसा कर सकता हूं जैसा तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है? तुम बेऔलाद हो, वो पूछता है क्या तुम्हारा ईमान है मैं तुम्हें औलाद जैसी बरकत दे सकता हूं? क्या तुम्हारा ईमान है कि यीशु तुम्हें कैंसर से राहत दे सकता है? क्या तुम्हारा ईमान है यीशु मसीह तेरे बीमार मैदे को, गट को शिफा दे सकता है? क्या तेरा ईमान है तुझे यीशु मसीह फेफड़ों की के कैंसर से शिफा दे सकता है?
सांस की बीमारी से शिफा दे सकता है? क्या तेरा ईमान है कि यीशु तुझे माली तौर पर बहाल कर सकता है? क्या तेरा ईमान है यीशु तुझे जादू टूनों से आजाद कर सकता है? क्या तेरा ईमान है यीशु तेरे घर के हालात ठीक कर सकता है? क्या तेरा ईमान है यीशु तेरे बच्चे को, तेरे बेटे को, तेरी बेटी को, उसकी जिंदगी को बहाल कर सकता है और उन्हें अपने जलाल के लिए तैयार कर सकता है? क्या तुम्हारा ईमान है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने क्या कहा? यस। उन दोनों ने क्या कहा? यहां लिखा, उन्होंने कहा यस। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम समझते हो? उन्होंने कहा यस लॉर्ड। हाँ खुदावन, हालेलुया। और जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो इत्काद रखता है, इसलिए ईमान के साथ लुक टू जीसस, यीशु मसीह को देखे एज योर सोर्स फॉर हीलिंग, अपने शिफा के मंबा के तौर पर। वो मेरा और आपका शिफा का मंबा है, वही शिफा का मंबा है, वही शिफा देगा। जो मुझसे वो कल करता था आज भी वो करेगा। सिर्फ बिलीव से। अगर कोई शख्स बहुत दुआ करता है, बड़े गीत भी गाता है, लेकिन उसका बिलीव ठीक नहीं है, उसका इत्काद ठीक नहीं है, ईमान ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं पाएगा। अगर शक है, शक करने वाला शख्स समुद्र की लहरों की तरह है और वो कुछ हासिल नहीं करता। इसलिए यीशु की तरफ देखे। आमीन। तीसरी बात, मरकस के इंजील 5वां बाब, इसकी भी 28 से 30 आयत पढ़ दें। यहां पर 12 बरस से जारी औरत की कहानी है। आप सब जानते हैं, मरकस के इंजील 5वें बाब में ये औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और बड़े तबीबों से बड़ा दुख उठा चुकी थी। अगर आज आप बड़े तबीबों से, बड़े जादूगरों से, बड़े डॉक्टरों से, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग डॉक्टरों की गलती की वजह से मर जाते हैं। माजरत के साथ, ये मेडिकल की सच्चाई है, हकीकत है। उनको गलत इंजेक्शन लग जाता है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, वो डॉक्टर्स की गलती की वजह से मर जाते हैं। स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोग दुख उठा रहे हैं, डॉक्टरों से दुख उठा रहे हैं। एक रिसर्च में एक दिन सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जितने लोगों के मैदे का प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स उनको राइजिक देते हैं, आप राइजिक खाएं, और वो उनके अंदर उस तजाबियत को बाद में इतना बढ़ा देंगे। और डॉक्टर एक कह रहा था कि आने वाले सालों में जितने मैदे के मरीज हैं उनको मैदे का कैंसर जल्द अल्सर हो जाएगा। क्यों? इसलिए तो उन्होंने ऐसी दवाइयां दी हैं। ये मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं, रिसर्च बता रहा हूं। लोग पैनाडोल कैंडी की तरह खा रहे होते हैं, जिन टॉफियां ने, उसका असर कई दिन आपके बदन में रहता है। लुक टू जीसस। डिवाइन हीलिंग के लिए, डिवाइन हीलिंग के लिए अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाएं। आमेन, आमेन, आमेन। और यीशु मसीह की तीसरी बात हम सीखेंगे, पावर फॉर हीलिंग इज रेडीली अवेलेबल फ्रॉम जीसस टू यू। शिफा देने की कुवत आपके लिए दस्तयाब है। जब उस औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था, बहुत सारे तबीबों से दुख उठा चुकी, माल दौलत खर्च कर चुकी, कौन गिरजे दो खुदा दे घर वास्ते, दही दे दो, दही खा लेंगे, बीमारियां लवा लेंगे, खुदा का हिस्सा खा जाते हैं। वो जो खाते हैं ना, फिर बीमारियां। मैं अक्सर सोचता हूं, अगर बेवा वो हिस्सा खा जाती, वो जो बीज था जो उसने, एलिया ने मांगा था उससे, अगर वो खा जाती तो वाकई उसने कहा था एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल है, मैं पकाऊंगी रोटी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। अब देखे वो क्या सोचती है, मर जाएंगे। अगर वो वाकई बीज खा लेती तो वो मर जाती, लेकिन एलिया ने सिखा वो बीज बो दे। हालेलुया। कुछ लोग बीज खा जाते हैं, खुदा का हिस्सा वो खा जाते हैं, दया की खा जाते हैं,
खुदा के लिए जो देना होता है वो भी अपनी शॉपिंग पर लगाते हैं। मैं कोरिया गया, मैंने सीखा लोग खुदा को अपना सेवियर जानते हुए, निजात देंदा जानते हुए, ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए अपने लिए कीमती कपड़े नहीं खरीदते। वो पैसे कीमती कपड़ों के बजाय सस्ते कपड़े खरीद कर वो पैसे बचाकर वो अंजील की मुनादी के लिए लगाते हैं। हालेलुया, बड़ी बरकत है उन लोगों पर, मैंने जाके देखा है। हालेलुया। वो कभी कभी उन्होंने उस घर में जिसमें हमने स्टे किया, उन्होंने कहा हम अपनी प्राइवेट कार नहीं निकालते, हम कई बार पैदल थोड़ी दूर हो सफर कर लेते हैं या कमर्शियल बस यूज कर लेते हैं ताकि पेट्रोल से वो पैसे बचें जो हमने एक एक शख्स ने लदा कार निकाल के खर्च करना है, और वो पैसे हम अंजील की मुनादी के लिए देते हैं। वाह, हालेलुया। इधर से डिसाइपल हो जाए, शागिर्द बन जाए, सोच ठीक हो जाएगी, दिल ठीक हो जाएगा, कनेक्शन ठीक हो जाएगा खुदा के साथ। बरकतें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, मांगनी नहीं पड़ेंगी, बरकतें खुद ही आ जाएंगी, कुव्वत उसमें से निकलेगी, आप उससे छू रहे होंगे ईमान से। जब कोई कहेगा आमीन, आपकी बरकत, शिफा, बहाली जारी हो जाएगी। खुदा के बाइबल के असूलों पर अमल करें। वो खा लेते हैं बीज भी, खुदा का हिस्सा भी खा लेते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं बीमारियों में। बेवा खा लेती, उसने मर जाना था, उसके बेटे ने भी, लेकिन लिखा कॉल के सारे दिनों में जब उसने बीज बो दिया, जब भी अपनी मटके में हाथ डालती है आटा निकलता है, जब भी कुफी उलटती है तेल निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है, सिर्फ वो ही नहीं खाती, लिखा वो और उसका कुंबा, उस पिंड से जिन्ने भी साजे सारे ही ओदे वसीले खांदे पे साजे। हालेलुया। से वो नहीं, वो और उसका कुंबा सारे खाते थे। फिर आटे में मटकी में हाथ डालती है, फिर आटा निकल आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहोवा यरी आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है, मुहैया कर देगा। उसकी कुदरत पर यकीन रखे। इस औरत ने, इससे बतेरा रोका गया होगा, ना जा। मेरा सरमन सुने यूट्यूब पर, शिफा पाने के 4 असूल, ईमान से शिफा के 4 असूल, उसमें मैंने बड़ी तफसील से इसके जिक्र किया है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ते हैं तो यहां क्या लिखा है, उसने सोचा, वो सोच रही थी, पढ़ते हैं जी 28वें आयत से। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, और फी फौर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। आमीन। आगे पढ़ दे जी 30वीं आयत। यीशु ने फी फौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली। मुझ में से क्या निकली है? कुव्वत। जब आप ईमान से छूते हैं, आपके लिए कुव्वत रिलीज होती है, शिफा देने वाली, बहाल करने वाली, आपकी बरकतों के लिए कुव्वत रिलीज होती है यीशु मसीह से। कोई कहेगा आमीन। आज भी आप उसे ईमान से छू सकते हैं। हालेलुया, आमीन। शिफा का मंबा कौन है? हालेलुया। कौन शिफा देगा? कौन सलीब पर मरा? कोई शख्स नहीं मरा आपके लिए, एक मरा, उसका नाम यीशु है। किसने आपकी शिफा अपना कीमती खून बहा कर दस्तयाब की है? उसका नाम यीशु है। ये समझ गई औरत, ईमान से छू लिया, शिफा पा गई। तैयार रहे। तीसरी सच्चाई, यीशु मसीह की शिफा देने की कुव्वत आपके लिए दस्तयाब है। कोई कहेगा आमीन। चौथी सच्चाई, मत्ती की इंजील 8वां बाब 2 और 3 आयत पढ़ दें। यह शख्स जो कोढ़ी था यीशु के पास आया और उसने उससे कहा तू मुझे पाक साफ कर सकता है, और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको शिफा दे दी। जी पढ़े जरा। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आमीन। कन्विंस्ड हूं पूरे तौर पर।
शक नहीं, कन्विंस्ड हो पूरे तौर पर, बिलीव करें पूरे तौर पर कि कौन आपको शिफा दे सकता है? यीशु शिफा दे सकता है। क्या कहा? फिर पढ़े जी इसको। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया यस। और कहा, ए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इफ यू आर विलिंग, अगर तू चाहे तो तू मुझे मेक मी क्लीन। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और क्या कहा? आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं। पढ़े आगे। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूं तू पाक साफ तू हो पाक जा। साफ हो जाए। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो वो गया। फौरन, कितनी देर लगी? कोढ़ से क्या हो गया? अब अपने हाथ उठा करके यीशु चाहता है कि हम शिफा याब हों। यीशु चाहता हम बरकत पाएं। यीशु चाहता हम बढ़े उसमें। यीशु चाहता हम रूहानी तौर पर बढ़े। यीशु चाहता हमारे गुनाह का कोढ़ जाता रहे। यीशु चाहता हमारी बीमारियां जाती रहे। यीशु चाहता हमारे बदन शिफा पाए। यीशु चाहता आप बढ़े उसमें, बरकत पाए। आमीन, आमीन। इसलिए कन्विंस्ड हो इस बात के लिए कि खुदा चाहता है कि आप शिफा पाएं। पांचवी बात पढ़ लें, ज़बूर 103 की दूसरी और तीसरी आयत। यहां पर मुकद्दस दाऊद खुदा की मोहब्बत को याद करते हुए क्या कहते हैं? खुदा हमारे गुनाह माफ करता और हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ए मेरी जान, खुदावन को Yes. मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। यस, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। यस, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। अब बहुत से लोगों के बदन में बीमारी क्यों रहती है, जाती क्यों नहीं है? पहले बदकारी बख्शी जाएगी, गुनाहों का इकरार होगा, तौबा होगी, फिर शिफा आएगी। याद रखिएगा, सिंपल सच्चाई है। खुदा बदी की हालत में किसी को बरकत नहीं देना चाहता और ना ही देता है और ना ही दे सकता है, क्योंकि उसकी आंखें बदी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? कितने अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कुछ लोग चाहते हैं बदियां भी करें, गुनाह में भी जिंदगी गुजारे और शिफायाब भी हों। ऐसा नहीं हो सकता। कलाम कहता है शरीर की बदी खुदा उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। कभी कभी लोग बड़ी अकड़ से बदी करते रहते हैं। वो सोचते हैं बस ठीक है, चल रहा है काम, जितनी जल्दी हो सकता है माफी मांगकर उससे सुलह कर ले। कोई कहेगा आमीन? कल हम नसीहत करता कहता है उससे सुलह कर, उसकी तवानाई का दामन थाम ले। आमीन। उससे सुलह कर ले जितनी जल्दी हो सकता है। तेरी सुलह हो जाएगी खुदा बाप से, यीशु मसीह के वसीले। वो तेरी सुलह करवाने आया, खुदा का बेटा, इसीलिए सलीब पर मरा है। तेरी बाप से सुलह हो जाए अपने गुनाहों का इकरार करके। जब तू इकरार करेगा वो तेरी बदकारी को बख्श देगा, उसे हिसाब में नहीं लाएगा, उसे ऐसे मिटा देगा जैसे बादल को। उसे तेरी बदकारी को इतनी दूर फेंक देगा जितना पूर्व पश्चिम से दूर है, वो फिर कभी उसे याद नहीं करेगा। आमीन, आमीन। वो आपके पास्ट को मिटा देता है। आपके खिलाफ हुक्मों की वो दस्तावेज जो लिखी हुई थी उसने सलीब पर कीलों से चढ़कर हटा दिया। अब इब्लीस अगर आपके पास कभी आया आपके गुनाह याद करवाने, मार्टिन लूथर के पास आया, बड़ी लिस्ट ले आके अंदर, तू उसके ना मैं बड़ा भगत हो गया है, सारे तेरे ही ने। मार्टिन लूथर ने कहा मेरे पाप तो यीशु ने धो दिया सलीब पर लहू बहाकर। खून जो बहाया गया उस खून से मेरे पाप धुल गए। तू कितने लिस्ट ले फिरना है? उसके पास एक रेड कलर की स्याही की बोतल पड़ी थी, उसने वो वहां खड़ा था लिस्ट लेकर, उसने मारी उसको। वो तो जहर है, बदरू था, वो भाग गया। स्याही का निशान दीवार पर लग गया। मार्टिन लूथर जब तक उस घर में रहा, वो सारा घर पेंट करा था, वो स्याही का निशान, लाल स्याही का निशान नहीं मिटाता था। कहता मुझे याद रहता है झूठा आया था और फिर जब मैंने यीशु के खून की कुदरत की बात की वो भाग गया। जब भी आए आपको गुनाह याद कराए आपके। और याद रखे इब्लीस के लोगों का यही काम है,
वो कई बार आपको कहेंगे आ हुण बड़ी भगत बन गई है, जानने असी इनू, आ हुण बड़ा भगत बन गया, जानने असी इनू। आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। जब आप खुदा के साथ है, उसने आपको अपने खून से रास्तबाज ठहरा दिया। अब आपको कौन है जो आप पर नालिश करे, कौन है जो आपको गुनहगार ठहराए। हालेलुया। उनके अंदर बदरुए हैं। आज से सुन ले, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल कर लेता, अपने गुनाहों का इकरार करता, यीशु का खून उसके गुनाह धोकर पाक साफ कर देता है। आपको राइट नहीं है कि आप उसके खिलाफ बातें करें। यह इब्लीस है। आइए कहें मैं खुशखबरी वाली हूं, मैं खुशखबरी वाला हूं। मेरे अंदर उसकी गॉस्पेल है, मेरे अंदर उसकी खुशखबरी है। अब से मैं जहां बैठूंगी, जहां बैठूंगा, खुशखबरी की बातें करूंगा। हालेलुया। हमें क्या किसी से, हमें अपनी निगाहें मान के बानी कामिल करने वाले यीशु पर लगानी चाहिए। हर किसी ने अपना हिसाब देना है। आप अदालत ना करें, खुदा ना बने। कुछ लोग हर टाइम अदालत का तख्त लाई रखते हैं। आप ही अदालत ना करें, खुदा पर छोड़ दें अदालत का काम। उसने एक दिन अदालत करनी है। आपका काम इंजील की मुनादी करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे सारे गुनाह पहले बख्शता है, फिर तुझे तमाम बीमारियों से, वो तेरी बदियों का जब तू इकरार करता है, तेरी नौकरी भी बहाल कर देता है, तेरी प्रमोशन भी कर देता है, तुझे बरकतें दे देता है, माली कमजोरियां परेशानियां दूर कर देता है। जो बिजनेस चल नहीं हो रहे थे उनको चला देता है, जो मर रहे होते हैं उनको जिंदा कर देता है। बोलो यीशु मसीह की, ये है उसका काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? पहला पतरस 2 बाब 24 आयत निकाले। मैं पढ़ देता हूं, जुबानी लिखा है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। छठी सच्चाई, पहले ही उसने आपकी बीमारियां, कमजोरियां, लानतें स्लीप पर उठा ली हैं और स्लीप पर से बरकत आपको मिल गई है। उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से तुमने क्या पाई है? आइए क्या उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हमारे कारोबार ने शिफा पाई है, हमारे बिजनेस ने शिफा पाई है, हमारे हालात ने शिफा पाई है, हमारे खानदान ने शिफा पाई है, हमारे ज़हनों ने शिफा पाई है, हमारी सोचों ने शिफा पाई है, हमारी रूहों ने शिफा पाई है, हमारे बदनों ने शिफा पाई है। आमीन। सबसे बुरी बीमारियां पता किस कहाँ लगती हैं? किसी को पता है? मेडिकल वाले लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे बुरी बीमारियां कैसे लगती हैं? आपके बैठे बैठे आपके खून के अंदर कैंसर के जरासीम पैदा हो जाते हैं। ना किसी को छूने से लगते हैं, ना किसी के साथ खाने से लगते हैं। ये खुद ब खुद आपका खून ही अंदर से ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर कैंसर के जरासीम, बैठे बैठे लोगों को कैंसर हो जाता है। जितनी मोहलक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, वो बैठे बैठे खून के अंदर से बन जाती हैं। इसलिए अपनी जिंदगियों पर ब्लड ऑफ लैम्ब, बर्रे का खून मांगते रहे। हालेलुया। आपके खून में जब उसका खून आ जाएगा, शिफाएं, बरकतें, बहालियां जारी हो जाएंगी। उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया, हालेलुया। सातवीं और आखिरी बात, यीशु मसीह तमाम बीमारियों से शिफा देता है और आपको भी शिफा देने के लिए तैयार है। मत्ती की इंजील 4 बाब 23 और 24 आयत पढ़ दें। मत्ती की इंजील 4 बाब, वो यीशु मसीह है और यहाँ पर यीशु गलील की तरफ जब जा रहे थे, गलील में से होकर एक इबादत खाने में प्रीचिंग कर रहे थे। जी पढ़ दें। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम यीशु देता। तमाम गलील में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में क्या देता रहा? तालीम देता। और आज बहुत सारे लोग इबादत खानों में इबादतें नहीं रखते हो, होटलों च इबादतां, इधर इबादतां, उधर इबादतां। सबसे अच्छी बात यह है, इबादत कहाँ की जाए? अगर जगह गुंजाइश इतनी है, जब हमारे पास इतनी जगह नहीं होती, फिर हम कोशिश करते हैं कोई बड़ा चर्च या कोई बड़ी जगह मिल जाए।
लेकिन हम प्रेफर करते हैं खुदा के घर को। इबादत खानों में तालीम देता रहा। जी पढ़े जी। और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल आमीन। आमीन। कितनी बीमारियों को दूर करता रहा, कितनी कमजोरियों को दूर करता रहा। ये 753 बाब में लिखा, उसने आप हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, उसने हमारी कमजोरियां ले ली। आइए सलीब की तरफ निगाह करें। ये 7 बातें बहुत जरूरी मैंने आज आपको बताई, ईमान से शिफा के लिए लाजमी है। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। दुआ करें रोज। अब अगर आप दूर रहते हैं चर्च से तो अपने घरों में 8 से 9, 9:30 बजे तक दुआ करें। हम दुआ करते हैं। आप जो मुझे पूरी दुनिया से सुन रहे हैं, आप रूम में हमारे साथ मुत्फिक हो। आप 0342 वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। और अभी ये मेरे पास नंबर है इस वक्त, जब हम प्रस्तुत करेंगे, अभी हम आधा घंटा और प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। याद रखें, प्रस्तुत दुआ करना है, प्रस्तुत गीत गाना और प्रस्तुत कलाम सुनना है। आमीन आमीन। कभी कभी हम गीत गाते रहते हैं, एंटरटेन करने के लिए नहीं है गीत, याद रखें। ये खुदा के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। आमीन। ये प्रस्तुत वो हल है जो कलाम के बीच के लिए आपकी जिंदगियों को तैयार कर देता है। इंटरटेन करने के लिए नहीं, वाह वाह बड़े गीत ने। कभी कभी लोग समझते नहीं, वो ऐसे ऐसे गीत गाने वालों को बुला लेते हैं जिनके अपने किरदार जिंदगियां ठीक नहीं है, मुतात रहे हैं। और फिर कलाम दी वारी आंदी है, जिथे जाओ प्रस्तुत 2 घंटे दी कलाम वारी कहते ने जरा छोटा ही सुनाए। सब कुछ कलाम की कुदरत से है। कोई कहेगा आमीन आमीन। कलाम की सच्चाइयों को अपने अंदर जगह दे, आप खुद ही ब्लेस हो जाएंगे। आपको ब्लेसिंग के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके अंदर कलाम आ जाएगा, बरकतें आ जाएंगी। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कलाम पढ़े रोज अपने घर में, दुआ करें। अगर आप करीब रहते हैं, 8 बजे से 9 बजे 9:30 बजे तक हम रोज यहाँ दुआ करते हैं। टीम दुआ करती है, आप आए, शरीक हों, अपनी बरकतें हासिल करें। आमीन।